नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए केमिस्ट्री टॉपिक लेकर आए हैं। केमिस्ट्री में हम अगर आप डिस्कस करेंगे, यानी इसका जो टॉपिक लेकर आए हैं तो वो है आपके लिए परमाणु संरचना। हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज? परमाणु संरचना। एक अच्छा टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम परमाणु को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर ये परमाणु होता क्या है? परमाणु परमाणु क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एटम। तो परमाणु आखिर क्या होता है? परमाणु पदार्थ की वह छोटी से छोटी संरचना होती है जिससे मिलकर के पदार्थ बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो यानी कि परमाणु क्या होता है? परमाणु वह छोटे से छोटी संरचना होती है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखी हमने। परमाणु क्या है कि परमाणु वह छोटे से छोटी संरचना होती है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये थी हमारी परमाणु। अगली हेडिंग देखते हैं। अब हम हेडिंग आती है परमाणु के बाद हम देखते हैं दूसरी हेडिंग है आपकी अणु को क्या कहते हैं? तो अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है इसे देखते हैं। तो अणु तत्व तथा यौगिक का छोटे से छोटा कण है अणु कहलाता। देखिए, तत्व का छोटे से छोटा कण है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। देखिए, परमाणु को हमने क्या देखा? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये क्या है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? हम अणु कहते हैं। अणु कहलाता है। ठीक है। तो अणु हमने क्या देखा कि तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसे हम अणु कहते हैं। नंबर 3 हेडिंग देखते हैं। अब हम परमाणु हो गया, अणु हो गया। अगली हेडिंग है परमाणु भार। अगली हेडिंग हम डिस्कस करेंगे परमाणु भार। इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक वेट। इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये परमाणु भार क्या होता है तो देखते हैं हम। परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक परमाणु भार कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान 00 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। यानी कि देखिए परमाणु भार क्या मिला हमारा एटॉमिक वेट। परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक परमाणु भार कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान तथा
हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, इस चीज को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इससे। देखिए अभी हमने अगली लास्ट हेडिंग देखी थी परमाणु भार, तो अगली हेडिंग है आपकी अणु भार। अणु भार, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अणु भार वह संख्या है, अणु भार वह संख्या है, अणु भार वह संख्या है जो यह बताता है कि एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु 1/12 भाग से कितना भारी है, कितना भारी। देखिए हमने क्या लिखा है इस हेडिंग में कि अणु भार वह संख्या है जो ये बताता है हमें कि एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना भारी है। तो ये है आपका अणु भार। अगली हेडिंग देखते हैं हम। अगली हेडिंग है मोल धारणा। मोल धारणा, इंग्लिश में कहते हैं इसको मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, वह इसे हम डिस्कस करते हैं। तो मोल धारणा पदार्थ की वह राशि है, पदार्थ की वह राशि है जो जिसमें इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है, इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी कार्बन 12 मोल धारणा पदार्थ की वह राशि है जिसमें इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। तो यहाँ हमने क्या देखा, मोल धारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोल धारणा पदार्थ की वह राशि है जिसमें इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। एक मोल, अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा, एक मोल या ठीक 12 ग्राम कार्बन की क्या लिया था। तो एक मोल या कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम में, तो यहाँ पर मोल, एक मोल यानी कि इस मोल की आपकी जो वैल्यू है, या मोल की वैल्यू बोल सकती है कार्बन के 12 ग्राम। तो इनकी जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, तो ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। कितनी संख्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब इस डिजिट का एक नाम भी दिया गया है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इसे एवोगाड्रो, क्या कहते हैं,
आवोगाड्रो नंबर या आवोगाड्रो संख्या, इसको आवोगाड्रो संख्या कहते हैं, इसे आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा एग्जाम में कि निम्न में से आवोगाड्रो नंबर क्या है, तो ये आपको याद रखना है 6.022 × 10⁻23, इसी को आवोगाड्रो। तो ये नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इससे। तो हमने देखा यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है। तो अगली हेडिंग है आपकी परमाणु, सॉरी ये लिखा है आपका परमाणु क्रमांक। अगली हेडिंग क्या है, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, मान लीजिए ये आपका एक, यहाँ पर ये आपका एक ये नाविक है, ठीक है। तो नाविक के बाहर यहाँ पर इस तरह से आपका जो बाहर से चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर से चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और तीसरा आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो ये तीनों ही चीजों से मिलकर के एक परमाणु बनता है हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाविक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। इसके अलावा दो चीज बचे आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे कहाँ पर स्थित होते हैं, नाविक के अंदर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन जो होते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसको हमने देखा, इसके बारे में हम लिख देते हैं थोड़ा सा आपको। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों की संख्या, क्या स्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं हम, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो समझ आया हमने क्या लिखा। तो जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग अगर हम देख लें, तो यहाँ पर अगली हेडिंग बन जाए हमारी परमाणु क्रमांक की बात की थी, अब हम ले लेंगे परमाणु भार। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी, परमाणु भार। इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक, परमाणु भार, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे इसको, एटॉमिक मास कहेंगे। ये क्या होता है, तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पर, ये हमारा नाविक था, नाविक के अंदर जो प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे, इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों के नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो उसी को परमाणु भार कहा जाता है। तो यहाँ से हमारी इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दे, संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। नोट करो इनको, अगली हेडिंग देखते हैं फिर हम। चलो ये नोट हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगली हेडिंग हम देखते हैं क्वांटम संख्या। अगली हेडिंग क्या है, क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, इनका क्या काम है, देखते हैं। तो क्वांटम नंबर्स होते हैं अपने स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति
स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति को समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति को बताने के लिए चार क्वांटम संख्याओं का वर्णन किया गया है। कितनी संख्या दी गई है? 4 क्वांटम संख्याओं का वर्णन किया गया है। 4 क्वांटम संख्याओं का वर्णन है। ये 4 संख्या कौन कौन सी है? हम इनको चारों को अगर देखें तो पहली आती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2 आपकी दूसरी आ जाएगी, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या के बाद दूसरी आ जाएगी आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या। दूसरी क्या थी अपनी? दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी कौन सी हो जाएगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ वाली की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी मुख्य हो गई, दिगंशी हो गई, चुंबकीय हो गई, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 क्वांटम संख्याओं का वर्णन किया गया। ये थी आपकी क्वांटम संख्या। चलो ये नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब हम देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक यानी कि समस्थानिक। देखिए वैसे तो आपको हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, आइसोटोप्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक यानी कि समस्थानिक, जिनके जो उत्पत्ति जो स्थानिक जो समान होते हैं, यही देखिए उसी से बना समस्थानिक। इसके अगर हम बात करें तो इसको सिंपल वे में इसकी हेडिंग को अगर हम डिस्कस करें, क्या होता है इसमें? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान इसी को क्या कह देते हैं? परमाणु भार इसी को कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? समस्थानिक कहते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कैसी होती है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किंतु न्यूट्रॉन की संख्या, क्या होता है? जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ठीक है, इसी वजह से तो ये इसके एग्जांपल्स देखें, अगर हम इसके उदाहरण देखें तो क्या बन जाएगा? देखिए 1H1 1H2 और 1H3। अब ये चीज आपको समझ आ रहा हो। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर हमने क्या देखा था? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? नीचे वालों को परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं इनको? परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो कौन सा नंबर चेंज होता जा रहा है? यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। तो जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कोई भी नंबर का जिसका इस तरह से ही नंबर्स लिखे आते हैं तो आपको उस चीज को हमेशा याद रखनी है कि जो नीचे लिखा होगा वो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर की तरफ लिखा होगा वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। और ये चीज हम अभी ऊपर पीछे देख कर आए थे। इसमें भी देखिए क्या होता है? परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। देखिए परमाणु क्रमांक कितना है? 1।
पीछे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो परमाणु जो क्रमांक होता है, प्रोटॉनों की संख्या को ही तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आपसे अगर हम पूछना चाहें यहाँ पर कि इसमें परमाणु क्रमांक कितने हैं, तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें देखिए एक परमाणु क्रमांक है, तो जितने जो परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। अब आपसे पूछना चाहें कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 0। क्या होती है, 0। तो यहाँ से हमारा एक शब्द यहाँ से बिल्कुल आता है कि जो हाइड्रोजन होता है, क्या हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन कई बार पूछा गया हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसका परमाणु भार 1 है। क्या है, परमाणु भार 1 है, और परमाणु भार में और परमाणु क्रमांक भी हमारे पास, प्रोटॉन भी 1 है, तो भैया जो परमाणु भार है वो तो प्रोटॉन का ही नंबर बनेगा, तो न्यूट्रॉन क्या हुआ, 0 हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी। ये क्या चीज है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। क्या है ये, हाइड्रोजन के समस्थानिक लिख देते हैं। ये हम समस्थानिक को तो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये किसके हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। नोट करो इनको, ये नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वैसे हम अभी हमने क्या देखा, समस्थानिक देखे। अगली हेडिंग देखते हैं हम समभारिक। अगली हेडिंग है हमारी समभारिक। समभारिक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आइसोबार्स। क्या कहते हैं इनको, आइसोबार्स। ये क्या होता है, देखिए अभी हमने समस्थानिक में क्या देखा, परमाणु क्रमांक समान थे, परमाणु द्रव्यमान भिन्न थे। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहां पर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं तथा अब परमाणु क्रमांक अलग हो जाएंगे, तो परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसके जो उदाहरण आपके हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे 18 ऑर्गन 40, दूसरा आपका 19 पोटेशियम 40, तीसरा है आपका 20 कैल्शियम 40। देखो अब इनको हम समझते हैं, इसके जो हमने एग्जांपल्स लिखे थे। ये सबसे पहले ये शॉर्ट फॉर्म, ये तो सिंबल है जो आप सभी को याद होंगे, आई होप। AR यानी कि ऑर्गन, K यानी कि पोटेशियम हो गया आपका, और CA यानी कि कैल्शियम हो गया। नीचे वाले को हमने अभी क्या बताया था आपको, तो ये क्या थे आपके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इनको, परमाणु क्रमांक। और ऊपर वाले को क्या बताया था, तो ये था आपका परमाणु द्रव्यमान। क्या बताया था इनको, परमाणु द्रव्यमान। देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लगा, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। देखिए परमाणु द्रव्य, इसका भी 40 है, इसका भी 40, इसका तीनों चीजें 40 है, सब परमाणु द्रव्यमान समान हुए। परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। देखिए इसका 18 था, इसका 19 है, इसका 20। तो इन चीजों क्या कहते हैं, इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उनको क्या कहते हैं हम, समभारिक यानी कि आइसोबार कहते हैं। नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने क्या देखा, समस्थानिक हो गए, समभारिक हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें समन्यूट्रॉनिक। देखिए वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समन्यूट्रॉनिक यानी कि जिसमें समन्यूट्रॉनिक यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, आइसोटोन कहते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, तो इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण बन जाएंगे आपके 1s3 2 हीलियम। देखिए अब इनको हम डिस्कस करते हैं। तो नीचे वाले को हमने क्या कहा था, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखना, आप यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को समझने के लिए, ठीक है।
नीचे वाला क्या था, ये आपका परमाणु क्रमांक था। जो परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही तो प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉन आपके कितने हो गए, 1। तो न्यूट्रॉन कितने बचे आपके, 2 बचे। यहाँ पर आते हैं, ये भी इसका परमाणु क्रमांक है। जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही तो प्रोटॉन की संख्या बताई थी आपको। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो 4 में से 2 प्रोटॉन की होगी, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 2। तो देखिए यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 2 है। और यहाँ पर हमने लिखा क्या, डेफिनेशन क्या है, जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसी को समन्यूट्रॉन। तो ये दोनों, ये हाइड्रोजन का 1s3 वाला ये समस्थानिक और हीलियम का 2He4 वाला ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। ये इन दोनों के जो समस्थानिक है इनमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये कैसे क्या होगा, ये इसके क्या, ये इसके समन्यूट्रॉनिक हो गए ये दोनों आपस में, क्योंकि इन दोनों के न्यूट्रॉन समान है। नोट करो इसको। और ये आपका पूरा हो गया। अभी हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पूरा अपना परमाणु संरचना। आगे हम इसके बारे में हम इसके टॉपिक के और बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वहाँ पर हम देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, गैसों का जो आचरण है यानी गैसीय विनिमय, इन सारी चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर किया करें।